गाइस तानिया मित्तल जिस हिसाब से फेंक रही है, मैं ये लिख के दे सकती हूँ कि घर में सबसे बड़ी गरीब कंटेस्टेंट वही होगी, क्योंकि इतना कौन फेंकता है यार। बहन कभी तो रुक जा। स्क्रिप्ट पे स्क्रिप्ट लिखे जा रही है, स्क्रिप्ट पे स्क्रिप्ट लिखे जा रही है, शायरी भी गंदी लिखती है और स्क्रिप्ट भी गंदी लिखती है। और उसका ब्रह्मास्त्र पता है क्या है कि वो लोगों से ऊंची आवाज में बात नहीं करती, गंदे शब्दों का प्रयोग नहीं करती। लेकिन बहन तू जैसी बातें कर रही है वो सुन के सामने वाला तो गंदे शब्दों का प्रयोग करेगा। ये तो भाई पूरे घर वालों का पेशेंस टेस्ट करने गई है ऐसा लग रहा है। इतना फेकू इंसान मैंने आज तक मेरी जिंदगी में नहीं देखा। मैंने जितनी डांट इससे खाई है, मेरे पूरे खानदान का पूरा टोटल एक साथ सबको जोड़ दो, सबने मिलके मुझे नहीं डांटा होगा, इसने मुझे जितना डांटा है। नहीं ये नहीं फेंका है उसने, क्योंकि अमाल तो सिर्फ इसको डांटता है, लेकिन इसका बाप तो इसको मारता था ना। क्या है बहन, कभी खुद रोते रोते बोलती है कि मेरे पापा मेरे को बहुत मारते थे, मेरी मम्मी मुझे बचाती थी। लोगों के रोने का और ट्रॉमा का मजाक मैं नहीं बनाती हूँ, लेकिन इसकी हरकतें तो देखो। मेरे को तो लगता है डेली सोते उठते सोचती होगी कि मेरा स्क्रिप्ट आज का ऐसा रहेगा, मेरे को इससे ये बोलना है, उससे ये सुनना है, ऐसे वीडियोस निकलेंगे, और उसका वो काम भी कर रहा है। बहुत कैलकुलेटिव चीजें करती है वो। और इसका जो अमाल के पीछे पड़ना है ना, आई बेट उसको अमाल के लिए क्रश वश कुछ नहीं है। तानिया को ऐसा लग रहा है कि वो अमाल को अपनी बातों में फंसा के उससे काम निकाल सकती है घर से निकलने के बाद भी। शी इज ट्राइंग टू प्ले द प्लेयर, द कोच एक्चुअली। तानिया क्या मैनिपुलेट करेगी अमाल को? अमाल खुद सबसे बड़ा मैनिपुलेटिव कंटेस्टेंट है। मेरे को लगा कि किसी पॉइंट पे तो जाके इसका स्क्रिप्ट खत्म होगा, कभी तो ये एकदम रियल बन के निकलेगी, लेकिन नहीं, इसका फेंकना खत्म हो ही नहीं रहा और बहुत इरिटेटिंग लगता है यार इतना सुनना। और ऊपर से बिग बॉस इसको फुटेज भी बहुत ज्यादा देता है, दिमाग सड़ जाता है भंचोद इसको देखते देखते। इनके अंदर से तो हवाबाजी निकालो, जहर नहीं। अगर इस सीजन में एल्विश होता ना, तानिया हर मिनट रो रही होती। एल्विश जैसा बंदा चाहिए इसको लथेड़ने के लिए। जीशान जी भी जब उसको बोलते हैं ना तो एकदम मतलब धीमी आवाज में बोलते हैं कि रो ना दे, और उसको पता नहीं क्यों जीशान जी की बातों का बुरा नहीं लगता है, लेकिन उसको एल्विश की बातों का बुरा लगता, मिर्ची लगती। एल्विश जैसा कोई होना चाहिए था, उसकी बातें सुन के एकदम हंस दे उसके ऊपर और बेइज्जत भी कर दे। क्योंकि मैं तो हेयर वॉश भी खुद नहीं करती ना, देखो 10 साल हो गए खुद शैम्पू करे। हेयर वॉश कौन करता था? तभी सारे बाल झड़ गए हैं, क्योंकि जो करता है वो एकदम गुस्से में नोच नाच देता है, बहन की लौड़ी बंद कर, तेरा ये नाटक। खुद से कर रही होती तो बच्चे होते। सलून में ही हमेशा। तो ऐसे बोलना, मेरे को लगा हेयर भी वॉश करने के लिए कोई है क्या, पागल। हाँ मतलब घर पे भी वो है, चेयर वगैरह सब कुछ है, कोई कर देता है। हाँ खुद कभी नहीं किया, 10 साल से नहीं किया। तो कुछ ज्यादा फुटानी नहीं कर रही है तानिया? अब नीलम भी पक गई है इसका फेकम फाके सुन के। अब नीलम भी इसको हर एक लाइन पे टोचन देने लगी है, लेकिन उसको रियलाइज हो भी रहा है, तो उसको ऐसा है कि कोई हो जो मेरी बातें सुने और मेरा क्लिप्स कट रहा हो बस बाहर ऐसे, और कट रहा है सही में। जो लोग थोड़ा कम देख रहे होंगे ये सब, और जो लोग सिर्फ ये सब क्लिप्स देख रहे होंगे, उनको हंसी आ रही होगी कि हाँ एंटरटेनिंग है, लेकिन जो लोग शो देखने बैठ जाएंगे और देखेंगे कि 24 घंटे यही बकचोदी फैल रही है, उनका तो दिमाग का भंगोसड़ा हो जाएगा। जब देख रही हूँ मैं इसको, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है। आई फील देयर इज सम पिछले जन्म का कनेक्शन। ये तो पागल है ही, मुझे पता है कि कुछ भी बोलता है, बट मैं हमेशा रक्षा करूंगी इसकी तरफ। कुछ भी आता है तो मेरा मोड एक्टिवेट हो जाता है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव कंटेस्टेंट है, क्योंकि इसने जब नोटिस किया कि शो अमाल को बहुत ज्यादा फेवर कर रहा है, तब इसकी दोस्ती अचानक से अमाल लोगों से हो गई, अमाल और जीशान जी वगैरह से। वरना इसके पहले तक ये कुनिका जी के पास अटकी थी, जब इसको लग रहा था कि कुनिका जी को शो सबसे ज्यादा फेवर कर रहा है, क्योंकि कुनिका जी के कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको बहुत ज्यादा लोग जानते हैं। सलमान जी ने भी तारीफ कर दी थी वीकेंड का वार में, तो उसको लगा था कि अरे वाह कुनिका जी के साथ चिपके रहने में फायदा है। लेकिन जब उसने देखा कि कुनिका जी को भी फराह खान ने आके रेला है, लेकिन अमाल को कोई नहीं रेल रहा, तब वो समझ गई कि शो वाले सबसे ज्यादा फेवर कर रहे हैं अमाल को, तो अमाल के पल्ले रहने लगी वो। अचानक से इसका वो रिश्ता बन गया। कुनिका जी ने बोला ना कि इन दोनों का अननेचुरल रिश्ता है, वो उर्फी वाले एपिसोड में सच में अननेचुरल है और फोर्स्ड रिश्ता है, क्योंकि अमाल घंटा कुछ फील नहीं करता है इसके लिए, मतलब वो उसको दोस्त भी नहीं मानता है। अमाल को सच में अगर कोई लड़की घर में अच्छी लगती है तो मेरे को लगता है नीलम, और वो भी इसलिए क्योंकि नीलम उसकी हर एक बात मानती है, इसीलिए अमाल को नीलम भी थोड़ी पसंद है। और शायद वो तानिया को भी पसंद करता, क्योंकि तानिया वैसा ही पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही है कि मैं भी जो बोलेगा वो करूंगी वाला, लेकिन वो इतना ज्यादा चेप होती है अमाल से कि उसको भी घिन आती है और वो पीठ पीछे बुराई करता है।
एंड तानिया एक्चुअली डिजर्व्स इट। अमाल मेरे को पसंद नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन तानिया जितना चेप होती है ना, कोई भी उसकी बुराई करेगा, और जितना फेकू है वो, बाप रे बाप। भाई उसने एक बिजनेस संभाल रखा है, स्कैम वाला बिजनेस, जिसमें एक भी प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होता है कस्टमर को, और जब होता है तो बिल्कुल ही अलग क्वालिटी का होता है, जो कि डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं करता है वेबसाइट के। बहुत सारे लोग तो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि वो अगर वेबसाइट से विजिट भी कर ले तो उनका पैसा अपने आप कट जा रहा है, और कस्टमर सर्विस से जब कांटेक्ट करने की कोशिश करो तो कोई रिप्लाई नहीं मिलता। तो इतना बड़ा फ्रॉड चलाने के बाद दीदी इनोसेंट है, मैं नहीं मानती। दीदी क्यूट है, मैं तो नहीं मानती। इफ तानिया ever knew how ugly she looks when she cries, then she would definitely never cry twice. देखो तानिया का क्या है ना कि उसकी दो ही चीजें हैं, एक जहाँ पे वो हद से ज्यादा फेंकती है, और दूसरा साइड जहाँ पे वो रोने बैठ जाती है, और लोग उसको सिंपैथी देने आते भी हैं, क्योंकि बिग बॉस वाले उसको भी फेवर कर रहे हैं शुरू से ही। उसको बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम मिलता है, अमाल को और तानिया को बहुत ज्यादा। वो हमेशा बोलती रहती है कि मैं कभी बिलो द बेल्ट नहीं जाती, मैं कभी किसी को गंदा नहीं बोलती, और वो सच में नहीं बोलती है। लेकिन वो बाकी सब, नेहल ने ये बोला था कि भले आप बिलो द बेल्ट ना जाते हो और अब्यूज ना करते हो किसी को, लेकिन आप ऐसी बातें बोलते हो कि सामने वाला ट्रिगर हो जाए। सही बोला था उसने। आज के जमाने में ब्रह्मास्त्र बन गया है ये कि तुम भले गंदा से गंदा काम करो, लेकिन अगर तुम मीठी वाणी बोल दोगे तो दुनिया को लगेगा वाह कितना अच्छा आदमी है ये। तानिया वही कर रही है। अभी बताओ, वो जो अपना साड़ी वाला फ्रॉड चला रही है वो कोई अच्छा कर्म तो नहीं है, लेकिन उस चीज के लिए लोग उसको उतना पॉइंट आउट नहीं करेंगे जितना उसके इस अच्छे बिहेवियर के लिए तारीफ होगी उसकी। पहले आपसे गिफ्ट मांगना चाहूंगी, तो मना मत करना वरना फिर मैं रोने लगूंगी बर्थडे पे, और मुझे बहुत फर्क पड़ेगा। सारी उम्र में जो कर अच्छा हुआ इसको अमाल भाव नहीं देता, ये सलमान के सामने नाटक करने गई। कैसा लगा अब आपको रिएक्शन? अब तो आप ऐसे भी रोएंगी। जब आपको मूवी देखनी होती है तो आप क्या पूरा थिएटर बुक कराती हैं या अकेली चली जाती है? या थिएटर वाला प्रोजेक्टर स्क्रीन लेके आपके गार्डन में आ जाता है और वहीं पे खुद आपको फिल्म दिखाता है? मनीष, both the things I've done. एक बार थिएटर भी पूरा बुक किया है और घर पे प्रोजेक्टर पे भी लगवाई है। और इसको शर्म भी नहीं आती है। मैं लिखित दे सकती हूँ तुमको, उसके सामने जितने भी लोग हैं सब उससे ज्यादा अमीर होंगे रियल लाइफ में, सब, लेकिन कोई इतना नहीं फेंक रहा। तानिया का शायद वो चल रहा है, फेक इट टिल यू मेक इट। इतना झूठ बोलेगी, इतना झूठ बोलेगी कि एक टाइम पे सही में वो सारी चीजें उसके लाइफ में हो रही होंगी। यही सब फेका फाकी करते करते ये टीवी पे तक आ गई है, और मेरे को लग रहा है कि बिग बॉस खत्म होते ही इसको कोई सीरियल ऑफर होगा और ये वहां पे चली जाएगी। मैं अभी उस फेज में हूँ कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर चुकी हूँ। अब मैं बहुत खुश रहना चाहती हूँ, सब कुछ। पता नहीं तुम स्ट्रगल किसको कहते हो, मैंने तो कभी लाइफ में स्ट्रगल नहीं करा। ऐसा कुछ नहीं है, स्ट्रगल क्या है इसमें? दुनिया का कोई ऐसा आदमी नहीं है जो स्ट्रगल नहीं कर रहा है। सलमान खान भी स्ट्रगल कर रहे होंगे क्योंकि तुम कब 500,000 करोड़ कमाएगी। ये सबकी जर्नी अलग है। हाँ, सब मगर अपने उसको अपने स्ट्रगल का नाम देने से ज्यादा बेटर है कि जर्नी कह दो। किसी के लिए जर्नी, किसी मेरे लिए स्ट्रगल था हर दिन। हाँ, जिस तरह से तुम रोती हो वो स्ट्रगल ही कहलाए। जीशान जी इसको सही बोलते हैं। सिर्फ वही है जो इसको मुंह पे आईना दिखा के एकदम तबीयत से बजाते हैं, और फिर भी चिपकी रहती है ये जीशान जी से। जिस हिसाब से ये फेंकती है, जितना है इसके पास धन, वो इसने अकेले नहीं कमाया होगा, जनरेशनल वेल्थ होगी इसके पास। लेकिन जो हम रियल लाइफ में देखते हैं, इसका घर, इसका दुकान और इसका वेबसाइट जहाँ से चल रहा है, वो बहुत विपरीत है उसके फेकम फाकी से, कहीं भी मैच नहीं करता है वो। तो या तो इसके पास पैसे नहीं है, या तो इसके पास बहुत पैसे हैं। अगर पैसे नहीं है तो स्ट्रगल तो तेरा अभी भी चल रहा है, तो ये क्यों बोल रही है तू कि मैंने बहुत स्ट्रगल देखा, अब मुझे खुश रहना है? और अगर इसके पास बहुत पैसे हैं तो कैसा स्ट्रगल? फिर तो इससे हमेशा से स्ट्रगल नहीं देखा है। अरे वो तुम्हारे ऐसे चिपक तुम्हारे पीछे पड़ जाती बनी। ऐसा भागती रहती है, मैं क्या करूँ? तो मैं बीमार था 2-3 दिन तो हो गया, पर वो कंटिन्यू हो गया 2-3 दिन। तो साड़ियों का गेम आप हो जाता ना एक पॉइंट के बाद, क्या करे यार? कोई सेवा, ईशान भाई का तेल मालिश सब। को खुद तानिया के लिए बुरा लग रहा था कि ये अमाल क्या पीठ पीछे जाके उसके बारे में भी गंदा बोल रहा है। एटलीस्ट तेरे लिए तो वो अच्छी है, लेकिन तानिया ये सब कुछ जो भी अमाल के लिए कर रही है वो कुछ सोच के कर रही है, फ्यूचर प्लानिंग के साथ कर रही है। वो इतनी भोंदी नहीं है जितना वो एक्ट करती है लोगों के सामने। बहुत चालू चीज है वो। तो इसीलिए अमाल जब उसके बारे में बोल रहा है बुरा बुरा पीछे पीछे, तो मेरे को तो लग रहा है चल ठीक है, शी डिजर्व्स इट। और अमाल ने सही पकड़ा तानिया को कि वो जानबूझ के अमाल के आगे पीछे करने लगी है, क्योंकि
साड़ी पहनती हूँ, भारतीय नारी, संस्कारी, ये वो गेम कब तक चलाएगी वो? ऑडियंस भी थक जाएगी। तो इसीलिए उसने एक नया ड्रामा स्टार्ट किया है कि अब अमाल के साथ मेरे को जोड़ा जाएगा और अब लोग ऐसे देखेंगे। और वो जो उर्फी के आने पे वो बोल रही थी ना कि अरे हमारी जोड़ी कब बनी, अरे ये कब हुआ, हमें तो पता ही नहीं चला। वो जो एक्टिंग कर रही थी ना, घंटा प्री प्लान था सब, और उसको अच्छे से आइडिया था क्योंकि वो क्या कर रही है और ऑडियंस क्या देख के क्या समझ रही होगी। और वो बहुत खुश हुई वो जान के। उसके बाद से वो और ज्यादा चिपकना चालू की अमाल से। इस वाले सिचुएशन में बहुत सारे लोग बोलने लगे कि अमाल दोगला है, लेकिन उसको दोगला बोल ही नहीं सकते क्योंकि वो शुरू से ही तानिया को भाव नहीं दे रहा। तानिया ही चिपकी हुई है उससे जबरदस्ती। उसके एक्सप्रेशंस नहीं देखे तुमने? जब वो बात करती है तानिया उससे, हमेशा वो तू तड़क करके कैसे साइड हो रहा होता है और वही चिपक रही होती है जबरदस्ती। तो क्या दोगला हुआ इसमें? उसने तो शुरू से क्लियर रखा है कि वो तानिया को पसंद ही नहीं करता। भाई क्या झूठी औरत है वो, इतनी फास्ट कैसे झूठ बोल सकती है? जो किचन के अंदर लिफ्ट है ना, ये ना वो, किचन में अच्छा सा गैस भी नहीं है बराबर। Do housemates actually buy into Tanya Mittal's constant bragging about her richness? ऑनेस्टली मुझे भी सच लगा था। आवेश तानिया से 50 टाइम ज्यादा अमीर होगा, लेकिन उसने कभी वैसा फेंका नहीं है वहां पे। और आवेश ने जैसे ही खेलना चालू किया, जैसे वो नगमा के जाने के बाद सच में आवेश शाइन किया, बहुत अच्छा खेल रहा था। जैसे ही बेचारे ने अपना गेम चालू किया, वैसे ही उसको निकाल दिया बिग बॉस वालों ने। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि गौहर खान ने आके अमाल को पिन पॉइंट कर दिया बहुत ज्यादा, और अमाल को ही टॉप प्रायोरिटी रखना है बिग बॉस को। वो लोग रिस्क नहीं कर सकते अमाल का इमेज, इसीलिए आवेश को निकाल दिया गया। और यहाँ आकर भी मैं सब लड़कों से दूर रहती हूँ। देखा कैसे उसके साड़ी से ऐसे पूछने के बाद अमाल ने अपने हाथ से ऐसे पोंछ के मुंह किया। कहां से तुमको दोगलापन लग रहा है? वो बाकी सब लोगों के लिए जो करता है, जीशान जी के पीठ पीछे भी वो कुछ कुछ बोल देता है, फिर बाद में जीशान जी के सामने लगता है डरता है उनसे, जीशान जी के सामने बोलता नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला था ऐसा। और फिर बसीर को भी जब उसने सेव नहीं किया था और रोने बैठ गया था, उसको सॉरी वॉरी बोल के बसीर ही उल्टा उसको कंसोल करने लगा, कोई बात नहीं भाई, होता है, कोई बात नहीं है। तो अमाल करता है वैसे वो चीजें कि वो मुंह पे कुछ और बोलता है, फिर उनके पीठ पीछे कुछ और बोलता है, लेकिन तानिया को लेके वो शुरू से क्लियर रहा है। वो साफ साफ दिखा है कि वो उससे दूरी भाग रहा है। जबरदस्ती चिपकती है ये अमाल से। देख के मेरे को शर्म आ जाती, छी यार बस। कोई मेरे से इतना चेप हो रहा होता, मैं भी एग्जैक्टली वैसा रिएक्ट करती जैसा अमाल कर रहा है। सबसे बेकार चीज तो इसकी ये लगती है कि ये फेंक रही होती है और उसी में ये अपने आप को बहुत डिसेंट, एकदम सती सावित्री जैसा दिखाने लगती है। जैसे इसका स्टार्टिंग वाला एपिसोड, फर्स्ट एपिसोड, जहां ये प्रणीत को बोल रही थी कि लड़कियां क्या क्या करके यहाँ तक आती है पता है ना, मैं यहाँ अभी भी साड़ी पहन अपनी डिग्निटी बचा के यहाँ तक आई हूँ। मतलब दुनिया में जितनी लड़कियां अच्छा कर रही हैं अपनी जिंदगी में, जितनी भी लड़कियां सक्सेसफुल हैं, आगे बढ़ी है, उन सबने कुछ गंदा ही किया है इसके अकॉर्डिंग, और सिर्फ यही है एक जो साड़ी पहन के निकली है और इससे सब कुछ एकदम ढंग से किया है अपनी इज्जत बचा के। सबने देखा है तुम्हारा गेट रेडी विथ मी। 2 साल पहले मैंने इस पे वीडियो बनाया था जब ये उतनी वायरल भी नहीं थी और ये सिर्फ गेट रेडी विथ मी वाले ही वीडियोस बनाती थी। मैंने बाद में नोटिस ही नहीं किया कि यही है वो तानिया मित्तल जिस पे मैंने रोस्ट वीडियो बनाया था एक बार। साड़ी ही पहन रही है, लेकिन पहनते पहनते दिखा भी तो रही है पूरी दुनिया को। क्या संस्कारी हो गया उसमें? साया पहनते हुए दिखा रही है, ब्लाउज का हुक लगाते हुए दिखा रही है। अच्छा डिग्निटी, तू ब्लाउज भी तो ये बैकलेस पहनती है, साड़ी का पल्लू भी हमेशा ये आगे लेके ऐसे घूमती है कि इसका लोअर बैक दिखता रहे हमेशा। और मैं ये सारी चीजें बोलती भी नहीं, लेकिन ये खुद ही जब बार बार अपने आप को इतना अच्छा दिखाने की कोशिश करेगी तो लोग तो पॉइंट आउट करेंगे ना। अरे लड़कों के साथ हंसो, खेलो, बैठो, मस्ती मजाक करो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जब तुम ये बोलोगी मैं लड़कों से दूर रहती हूँ और फिर अमाल का ऐसे पानी पोछोगी, उसके आंसू पोछोगी, उसके इर्द गिर्द घूमोगी, नाचोगी फिरोगी, मैं इसकी रक्षा करूंगी, ऐसा बकवास करोगी, तो लोग तो इस चीज को भी पॉइंट आउट करेंगे ही कि तुम लड़कों से दूर नहीं रहती हो, चिपकती ही हो जानबूझ के। मैं तो भाई इरिटेट हो गई हूँ इसको देख के, मेरे को मन नहीं कर रहा है बिग बॉस देखने का इसके वजह से। बहुत क्रिंज लग रही है कसम से। लेट्स एंड दिस वीडियो हियर गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। बिग बॉस पे नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आएगा कि कैसे शो अमाल के लिए बायस्ड है बहुत ज्यादा। सो प्लीज चैनल के नोटिफिकेशंस भी ऑन कर दो कि नेक्स्ट वीडियो जब आए आपको पता लग जाए। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन गाइस। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।